हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का वीडियो न्यूज ब्यूरो पर बेस्ड है। न्यूज ब्यूरो आखिर क्या होता है, कैसे होता है और किससे मिलता है और ब्यूरो चीफ क्या होता है, आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसे आगे जरूर बढ़ाइएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। और साथ ही अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो जाइए फटाफट से उसे दबाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाला वीडियो आपसे मिस हो सकता है। क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए न्यूज ब्यूरो क्या होता है, मैंने बताया कि इसके विषय पर आपको आज जानकारी मिलेगी। न्यूज ब्यूरो वो होता है जहां पर न्यूज का एक ऑफिस, बिल्कुल आम शब्दों में, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बता दूं, न्यूज का ऑफिस, किसी चैनल का ऑफिस या फिर किसी प्रिंट का भी हम कह सकते हैं ऑफिस, प्रिंट मतलब पेपर का ऑफिस, जो अखबार होता है उसका ऑफिस। अब देखिए जैसे किसी चैनल का न्यूज ब्यूरो है तो वहां पर काम क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं और बहुत वैल्यू होती है, लेकिन सबको किसी को आसानी से न्यूज ब्यूरो नहीं मिल जाता। और हमेशा जो न्यूज ब्यूरो है ये स्टेट जो होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनकी राजधानी में बनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर किसी चैनल का न्यूज ब्यूरो बनेगा, ऑफिस बनेगा, तो वो लखनऊ में बनेगा, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखिए लखनऊ में ऑफिस बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि लखनऊ से हर चीज कनेक्टेड रहती है। जो बड़ी खबरें हैं, सबसे ज्यादा तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल खबरें लखनऊ से जुड़ी होती हैं, क्योंकि विधानसभा लखनऊ में है। तो अगर पॉलिटिकली किसी खबर की ज्यादा जरूरत होगी, किसी अहमियत होगी, कुछ इंपॉर्टेंस होगी बड़े नेताओं की, तो वहीं पर वो लोग मिलेंगे और वहीं पर उनकी अगर नीड होगी तो चैनल को वहां पर वो मिल जाएंगे। देखिए हमेशा स्टेट में ही बनाते हैं, क्योंकि स्टेट में आसानी से चीजें अवेलेबल हो जाती हैं और बड़ी चीजें वहां पर मिल जाती हैं। अब एक जैसे सपोज एग्जांपल हमने ले लिया, जो नेशनल चैनल है, आज तक हो, एबीपी हो, इन सब के जो न्यूज ब्यूरो हैं वो आपको लखनऊ में ही मिलेंगे। लखनऊ में इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर आसानी से चीजें वहां पर मिल जाती हैं। अब सपोज उत्तर प्रदेश से जुड़ी कोई बड़ी खबर अगर टीवी पर चलनी है नेशनल चैनल पर, तो वहां पर उसे किस तरह से यूज करेंगे। अब लखनऊ में ब्यूरो है तो अगर उत्तर प्रदेश की खबर है, पॉलिटिकल खबर है, कोई बड़ा नेता चाहिए या फिर कोई भी मतलब जो लोकल यहाँ के नेता है वो चाहिए, उत्तर प्रदेश का कुछ भी अगर बड़ा चाहिए, तो लखनऊ से अच्छा और कहाँ मिलेगा। तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है। न्यूज ब्यूरो के अंदर रिपोर्टर्स होते हैं, ब्यूरो चीफ होते हैं, कैमरामैन होते हैं और प्रॉपर कई बार एडिटर्स कहीं कहीं पर होते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूरा प्रॉपर ऑफिस की तरह काम होता है। ऐसा नहीं कि जैसे जो मेन ऑफिस होते हैं, जो हेड ऑफिस होते हैं हर चैनल के, वो अमूमन अब नोएडा या फिर कुछ के आप कह सकते हैं जैसे हैदराबाद में भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऑफिसेज जो हैं वो नोएडा में ही हैं, लेकिन जो हेड ऑफिस है वही नोएडा में है। तो ब्यूरो ऑफिस जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है और बिहार का कहीं और होगा, उत्तराखंड का कहीं और होगा, इस तरह से होता है। लेकिन ज्यादातर स्टेट के राजधानी में ही बनाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए जैसे कहीं मैंने बताया उत्तर प्रदेश की कोई खबर है, बड़ी खबर है, उसको लेकर डिबेट हो रही है। अब गेस्ट हमें उत्तर प्रदेश के ही चाहिए, तो उत्तर प्रदेश का गेस्ट जो लखनऊ में बैठा है वो नोएडा स्टूडियो जाकर तो नहीं बातचीत कर सकता है, या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार अगर हम रोज उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा रहे हैं अपने टीवी पर स्टूडियो में तो हम रोज यहाँ से गेस्ट मंगाएं। तो हमेशा जो नेशनल चैनल होते हैं इनका बजट बड़ा होता है, तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये अपना एक स्टूडियो जो है वो न्यूज ब्यूरो में ही बनाते हैं। यानी कि जैसे एक स्टूडियो आज तक का या फिर एबीपी न्यूज का छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं हम कह सकते कि प्रॉपर स्टूडियो, यहाँ से एंकर काम नहीं करते, मतलब अमूमन नहीं करते, कई बार कुछ चैनल्स में कर भी देते हैं, कुछ एंकर्स भी होते हैं जो यहाँ से अगर बात काम पड़ जाता है तो एंकरिंग भी करते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। और जब गेस्ट की जरूरत होती है तो हमेशा एक स्टूडियो टाइप का, गेस्ट पैनल टाइप का बना के रखा जाता है और गेस्ट को लखनऊ ही बुला लिया जाता है और वहां पर बिठाया जाता है और जो भी मशीन्स होती हैं वहां के माध्यम से इन्हें टीवी पर कनेक्ट कर दिया जाता है। और तभी आप देखते हैं कि अलग अलग जगह के गेस्ट जुड़ जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश से गेस्ट जुड़ जाएंगे, उत्तराखंड का मामला है तो उत्तराखंड से भी गेस्ट को लाइव टीवी पर ले लिया जाता है। और फिर आप देखते होंगे विंडो में एंकर एक विंडो में होगा, नोएडा के भी गेस्ट होंगे, दिल्ली के भी गेस्ट होंगे, उत्तर प्रदेश के भी गेस्ट होंगे। तो इस तरह से सारे गेस्ट को कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए बड़े चैनल्स में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी वो कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर छोटा सा एक स्टूडियो बनाते हैं जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होती है, कैमरामैन होता है, ताकि जो गेस्ट बैठे उसे कनेक्ट कराया जा सके और टीवी पर आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। तो न्यूज ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिस की तरह काम होता है, कैमरामैन 24/7 मौजूद रहता है, रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर ब्यूरो चीफ भी मौजूद होते हैं। देखिए ब्यूरो चीफ एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए ब्यूरो हर जगह नहीं होता, जैसे उत्तर प्रदेश का ब्यूरो सिर्फ लखनऊ में है, ऐसा नहीं कि
उन्नाव में भी है, कानपुर में भी है, बाराबंकी में भी है, ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ बड़ी जगह है, राजधानी है, तो वहां पर है, लेकिन हाँ रिपोर्टर्स हर जगह हैं। लेकिन जो बड़े चैनल्स होते हैं ज्यादातर स्टिंगर्स रखते हैं, तो चाहे स्टिंगर हो उत्तर प्रदेश का, चाहे रिपोर्टर हो, ये जो ब्यूरो चीफ होते हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे हर एक मतलब जानकारी जो है वो बातचीत होती रहती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और देखिए ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी जब आप बहुत सीनियर हो जाएंगे तब आपको मिलेगी। जैसे पंकज झा जी एबीपी न्यूज के ब्यूरो चीफ थे। जब मैं पढ़ाई पढ़ रही थी तो मेरा कॉलेज बिल्कुल एबीपी न्यूज के ब्यूरो ऑफिस के जस्ट सामने था, तो वहां पर मैंने बहुत कुछ चीजें मतलब समझी थी किस तरह से काम होता है। जो भी कैमरामैन होते हैं, जो भी रिपोर्टर्स होते हैं, वो उन्हीं को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी कुछ भी खबर होती है, अगर कोई बड़ी खबर कानपुर में आ गई तो वो ब्यूरो चीफ बताएगा कि उसे किस तरह से कवर करनी है। ऐसा नहीं कि कानपुर का जो रिपोर्टर है या फिर कानपुर में जो स्टिंगर है वो ही कवर कर लेगा। फिर जो ब्यूरो चीफ है वो डिसाइड करेगा कि अगर बहुत बड़ी खबर है, उसे लगता है कि जो रिपोर्टर है वहां का वो कवर नहीं कर सकता, तो फिर वो अपना स्पेशल रिपोर्टर वहां से भेजेगा और कैमरामैन भी उसके साथ में जाएगा और फिर वो कवर करके प्रॉपर उसे नेट के माध्यम से ऑफिस तक भेजेंगे। तो ये जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिली। और देखिए ब्यूरो चीफ बहुत आपने देखा होगा कि आपके जानने में जो पत्रकार होंगे वो हमेशा आपको ब्यूरो चीफ बताएंगे कि आप कौन सी पोस्ट पर, मतलब वो बताएंगे कि फलाने अखबार का नाम और या फिर उसका टीवी का नाम बता देंगे और बता देंगे उसका ब्यूरो चीफ हो। तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल मत रहेगा, ब्यूरो चीफ इतनी आसानी से कोई नहीं बनता और छोटी छोटी जगहों पर ब्यूरो बनाए ही नहीं जाते हैं। छोटी छोटी जगह पर जैसे आपको जो रीजनल चैनल्स होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए रीजनल चैनल्स में जैसे ये हुआ कि आपको एक आईडी दे दी गई चैनल की, अब आप वहां पर रिपोर्टर हो, जैसे सपोज कानपुर में है, अब कानपुर की आईडी आपके पास है किसी भी चैनल की, तो वहां पर आप ही रिपोर्टर हो। छोटे चैनल्स में ये होगा, लेकिन नेशनल चैनल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और रीजनल चैनल में आपके पास आईडी, आप रिपोर्टर हो, आप ही सब कुछ करोगे। आप चाहे अपने आप को वहां पर ब्यूरो चीफ कहने लगो या फिर आप रिपोर्टर कहो। कई बार तो स्टिंगर्स भी मैंने देखा अपने आप को ब्यूरो चीफ बताते हैं, जबकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल मत रहेगा कि कोई ब्यूरो चीफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वो ब्यूरो चीफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। न्यूज ब्यूरो एक बहुत बड़ा मतलब ऑफिस की तरह काम करता है और यहाँ पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नोएडा में ही काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रीजनल जो मतलब जैसे जो उत्तर प्रदेश में भी नेशनल चैनल में ही काम करेंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के न्यूज ब्यूरो में भी काम कर सकते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड जो हैं वो एबीपी न्यूज में कैमरामैन है, जो कि यहाँ लखनऊ से ही काम करते हैं, वो नोएडा नहीं जाते। हाँ, जब कभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कोई इंपॉर्टेंट शूट होता है, अगर वहां पर जरूरत होती है एक्स्ट्रा कैमरामैन की, तो उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन बाकी के दिनों में वो लखनऊ से ही काम करते हैं, वो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। तो ये आपको कैसे मिलेगा? आप अगर आपके लिंक्स अच्छे होंगे, जैसे उनके लिंक काफी अच्छे थे, उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए वहां पर पहले इंटर्नशिप की और उसके बाद जो लोग वहां पर थे, जो ब्यूरो चीफ थे, जो रिपोर्टर्स थे, उनके साथ में अच्छे लिंक्स थे, अच्छे टर्म्स थे, तो उसके बाद उनको वहां पर जॉब मिली। काफी मदद उन लोगों ने की और आज वो वहीं पर प्लेस्ड हैं। और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। अब जैसे कोई बनारस का रहने वाला है, कोई लखनऊ का रहने वाला है, तो आप उसी रीजन में भी काम कर सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचेगा कि सिर्फ नोएडा में ही आप जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको कहीं पर भी प्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन हाँ, रीजनल चैनल्स में थोड़ा सा ये होता है कि ब्यूरो वगैरह वो छोटी छोटी जगहों पर बना देते हैं। जैसे एक ब्यूरो उनका कानपुर में होगा तो एक लखनऊ में भी होगा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा मतलब ऑफिस नहीं होता। उन्होंने 2-3 लोगों को वहां पर अपॉइंट कर दिया, उनका ब्यूरो हो गया और इसी तरह से छोटा सा एक स्टूडियो बना दिया, वहां पर गेस्ट आ जाते हैं, उसके बाद उनको जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से न्यूज ब्यूरो पूरी तरह काम करता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आगे जरूर बढ़ाइएगा और साथ ही और कौन से विषयों पर आपको जानकारी चाहिए इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं मैं वो आपके ही टॉपिक पे बना सकूं। और साथ ही अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा पेज है। और देखिए टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब तो बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक भी चलाते हैं और यूट्यूब भी चलाते हैं। तो इसी वजह से टिकटॉक को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि मैम टिकटॉक पर है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टिकटॉक पर पहले एक्टिव नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों की वजह से और आप सब लोगों के लिए मैंने टिकटॉक अपना फिर से शुरू कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो गरिमा वाजपेयी 97 आप सर्च करेंगे और वहां पर आपको मेरा अकाउंट जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियोस को आगे जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हम या आप तक रह जाए। जो मैं कर रही हूँ उस काम को आप भी उसमें भागीदारी कीजिए और वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता से जुड़ी जानकारी चाहते हैं और पत्रकार बनना चाहते हैं या फिर उनके आसपास कोई बनना चाहता है, तो ये जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही।
आप देखते रहिए गॉसिप विद गरिमा।